ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दो पार्ट्स हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। पहला पार्ट है इंडेफिनिट। तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या फिर प्रिमिटिव भी यूज करते हैं। ये वर्ड भी कभी कभी डेरिवेटिव का रिवर्स है इसलिए एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जैसे अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, लेकिन एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसको सी और लेते हैं, सी को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्यों लेते हैं उसका भी मतलब है। बेसिकली हम जैसे अगर हमको इंटीग्रेशन पूछा जाएगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो हमको ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। ऐसे फंक्शन को सोचना रहता है जिसका डिफरेंशिएशन cos x। तो हमको पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और c कोई भी कांस्टेंट हो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो यहाँ पे इसके साथ प्लस में कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, ये कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। बेसिकली ये क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ये सोचना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x होगा। ठीक है। इंटीग्रेशन, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। जैसे पहला है, पूछा गया है साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो साइन एक्स किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उनको पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो उसमें एक माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन हो जाएगा। और सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट की तो आदत डाल लो कि हर इंटीग्रेशन के साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिखना है। दूसरा कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सेक स्क्वायर हमको डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लिखे हैं हमने, तो वहाँ से लिख रहे हैं सीधे सीधे सेक स्क्वायर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर के लिए एक माइनस और लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। और सी तो लिखना है, इसकी आदत ही डाल लेना। 5 फॉर्मूला इधर, 6 ये है कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 7th टेन एक्स, ये थोड़ा अलग है, ये लॉग में आता है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी या लॉग माइनस लॉग मोड कॉस एक्स। अब ये कैसे, इसका देखो डिफरेंशिएशन करोगे ना लॉग कॉस एक्स का, लॉग का होता है 1 अपॉन कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन अपॉन कॉस आएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो वही आ जाएगा, है ना। अब लॉग की प्रॉपर्टी से इस कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, लॉग 1 अपॉन सेक माइनस लॉग सेक, एक माइनस पहले से है, तो प्लस लॉग सेक एक्स हो जाएगा। ऐसे कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स मॉड लेते हैं यहाँ पे, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन, साइन का कॉस तो कॉस अपॉन साइन, तो कॉट हो जाएगा, या फिर माइनस में कोसेक। इस तरीके से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। सेक एक्स का ये थोड़ा बड़ा है, दो फॉर्मूला सेक और कोसेक के। ये सेक एक्स लॉग के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, बेस ई है लॉग का, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये कैसे आया इसका डिफरेंशिएशन से, देखो लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा, फिर चैन रूल लगेगा इसमें, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन का सेक स्क्वायर। अब इसमें से सेक एक्स ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या टेन एक्स प्लस सेक एक्स, वही डिनोमिनेटर में लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये कट जाएगा, तो सेक एक्स आ गया। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और ये माइनस में इसका माइनस होगा। ये कैसे आता है, उनको बताया आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो वहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है,
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स उसको लिख सकते हैं, एंड सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं उसके फैक्टर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो उसका उधर इसको इधर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ रख के वो माइनस में आ जाएगा। फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके एक टेन का फॉर्मूला भी बन जाता है। तो इसके ये तीन फार्मूला होते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का माइनस। ऐसे याद रखना, जब प्लस तो प्लस, यहाँ पे प्लस तो लॉग के बाहर प्लस, और यहाँ माइनस तो माइनस, मतलब टेन पावर फोर प्लस एक्स अपॉन दो। इसी कोसेक का माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग टेन एक्स अपॉन टू प्लस सी। इसमें जब प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, सेक में कोसेक में उल्टा हो जाता है, प्लस यहाँ पे तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस तो ये प्लस। तो ये तो हो गया ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के हैं। इससे पहले जो शुरू से लेके ना फर्स्ट से लेकर 10 तक ट्रिग्नोमेट्रिक है। फिर ये 11, 12, 13 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। देखो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन लिखा है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमने लिखा था माइनस, जो साइन इनवर्स का है उसका माइनस, तो यहाँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का था, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स या फिर माइनस कॉट इनवर्स। 1/mod एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये तीन इनवर्स ITF टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस ई, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, e की पावर x का e की पावर x प्लस सी, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन लॉग ए, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। और ये फॉर्मूला सारे एल्जेब्रिक टाइप में ये यूज होता है, x की पावर n का पावर में एक ऐड कर देते हैं, और जो ऐड करने के बाद जो पावर आती है उससे डिवाइड करते हैं, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे 1/√x का चाहिए, तो इस 1/√x को x की पावर -1/2 लिखते हैं, तो क्या करना है, पावर में एक ऐड करो, जब इसमें 1 ऐड करेंगे पावर में -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1 - 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2 में 2 ऊपर जाएगा तो 2√x प्लस सी हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx प्लस सी होगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो kx का k सी का तो 0 होता है। और ये 20 फॉर्मूला के फॉर्म में है, अगर fx का इंटीग्रेशन gx प्लस सी है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx पैरामीटर है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो fx का इंटीग्रेशन gx प्लस सी है, तो f ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन g ax प्लस बी, माइनस है तो माइनस अपॉन ए, ये जो x का कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर देते हैं। इसका कैसे, जैसे हमने cos x का इंटीग्रेशन देखा था, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 2x प्लस 3 का कितना आएगा, sin 2x प्लस 3, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस से। ये चैन रूल है बेसिकली, जो डिफरेंशिएशन का चैन रूल था ना उसका उल्टा है। देखो इस साइड डिफरेंशिएशन करके चेक करो, साइन का cos 2x प्लस 3, 2x का 2, 2x प्लस 3 का 2, तो 2 कट जाएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 फार्मूला है, इनको याद रखना है। अब इन फार्मूला पे सीधे सिंपल मैनिपुलेशन के बाद जो फार्मूला बन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, एवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला है एक्स क्यू प्लस 3 पावर एक्स, इनको अलग अलग कर सकते हैं वो डिफरेंशिएशन की तरह, एक्स क्यू डी एक्स प्लस 3 पावर एक्स डी एक्स, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 अपॉन 4, पावर में एक ऐड करो और ऐड होने के बाद जो आया उससे डिवाइड करो, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन टाइप। 3 की पावर x तो a की पावर x जैसा है, तो 3 की पावर x log 3, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस सी, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये दूसरा है, इसमें चाहे तो अलग अलग कर लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस 1/x का log x होता है,
और इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर ये -1/3 है। इसका अगले स्टेप में कर लेते हैं, तो माइनस cos x प्लस log x या ln x, log x या ln x दोनों में से कोई भी चलेगा। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1 अपन 1 माइनस 1/3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो माइनस cos x log x, और ये पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर आएगी 2/3। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2/3 या फिर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखो tan x प्लस cot x, इसका सीधे सीधे नहीं हो सकता, पहले इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये आएगा a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan x इंटू cot x इसके साथ dx। अभी देखो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर cot स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखेंगे, तो tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे cot स्क्वायर का नहीं होता, लेकिन cosec स्क्वायर का होता है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है, तो ये इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। और ये 2 tan x cot x है, cot x तो 1/tan x होता है, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से, तो ये आ जाएगा। अब देखो -1 -2 प्लस 2 कट जाएंगे, तो इसको इधर करता हूँ, तो ये बना sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, तो इसको tan x लिख देंगे। cosec स्क्वायर किसका होता है, माइनस cot x का, तो इसका इंटीग्रेशन cot x माइनस cot x tan x माइनस cot x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए। और देखते हैं, ये 3 और लिखे। पहले में देखो ये रूट एक्स प्लस 1 लिखा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ x और रूट एक्स, इसमें से रूट एक्स अगर कॉमन ले लें अगर हम, तो x होता है रूट एक्स का स्क्वायर, तो एक रूट एक्स बचेगा प्लस 1 dx। अब ये रूट एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचा 1/√x। 1/√x का डायरेक्ट लिखा है, ये होता है 2√x प्लस, ये आंसर आ जाएगा। फिर इस फिफ्थ में देखो e पावर, ये जो 4 है ना, इसको पावर में लॉग की प्रॉपर्टी से इधर पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये log x की पावर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे e पावर log x की पावर 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx। और log की प्रॉपर्टी होती है e और log कट जाते हैं, तो x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx, ये बचेगा बस। अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे x पावर 4/x पावर 5 पहले वाले में, तो 1/x बचेगा, दूसरा x पावर 5/x पावर 5 वो कट जाएगा, तो 1/x माइनस 1 बना। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और 1 का x और एक c, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना सब में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे ये है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, तो पहले इसमें रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3x प्लस 1 प्लस √3x माइनस 5, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, मतलब ए स्क्वेयर, तो पहले वाले का रूट हटेगा माइनस दूसरे वाले का रूट हटेगा dx। अब देखो यहाँ पर √3x प्लस 1 प्लस √3x माइनस 5 dx, नीचे आएगा 3x तो कट जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 5 6, इस 6 को बाहर ले सकते हैं 1/6। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे,
तो 1/6 बाहर, और ये 3x प्लस 1/2 था उसका इंटीग्रेशन में, पावर में 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, अपन 3/2 और एक x का कोफिशिएंट 3 प्लस यहाँ पे 3x माइनस 5 उसकी भी पावर 3/2 और 3/2 पावर वाला और एक x का कोफिशिएंट 3, इससे डिवाइड करते हैं हर बार, तो प्लस सी 9/2 नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो आगे ये क्या बचेगा 1/27 आ जाएगा, 1/6 पहले से था, और ये 3x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस 3x माइनस 5 पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और लिखे हैं, इनको ट्राई करो, 7, 8, 9, एक बार ट्राई करो, उसका सोल्यूशन देख लो। देखो यहाँ पे जब भी हाई, पहले वाले में न्यूमरेटर में हायर डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे लोअर डिग्री पॉलिनोमियल है। जब हायर डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय लोअर डिग्री पॉलिनोमियल होना, तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है कि यहाँ पे -1 + 1 कर लो, -1 वाले को अलग कर लो, x³ -1/x-1 और +1 वाले को अलग कर लो, तो ऐसा बचेगा। अब ये x³ -1 के इसके फैक्टर हो जाएंगे, x -1 a³ + b³ a³ - b³ से x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x -1 + 1/x-1 dx, इसका x -1 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा x² + x + 1 + 1/x-1 dx, x² का इंटीग्रेशन x³/3, फिर x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x और ये 1/x की तरह है, तो लॉग में ये आ जाएगा प्लस सी, इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। 8th में देखो, इसको अलग अलग करेंगे तो ये 3/5 होल की पावर x लिख सकते हैं, और दूसरे वाले को 4/5 होल की पावर x लिख सकते हैं dx। अब ये a की पावर x की तरह है, तो 3/5 होल पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a, a की पावर x का a पावर x अपन log a, ऐसे इधर डिवाइडेड बाई लॉग 4/5 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। cos स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है, नहीं होता है फॉर्मूला, सिंगल पावर का होता है, x के साथ कुछ और लिखा हो तो चलता है, लेकिन पावर में कुछ हो तो नहीं। तो पहले हमको एक फॉर्मूला पता है cos 3θ का, cos 3θ का फॉर्मूला आता है 4cos³ माइनस 3cos θ, तो यहाँ से cos³ की तो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो वो आएगा cos 3θ + 3cos θ, इसको उधर लेके गए 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही इस cos³ को लिखेंगे हम cos 3x + 3cos x / 4 को बाहर ले लेते हैं, तब इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, 1/4 cos 3 का होगा sin 3x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, प्लस 3 cos x का sin x, 3 तो वैसे ही रहेगा, प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये कंसेप्ट है। कुछ और लिखें, ट्राई करो इनको, 10th 11th एंड 12th। 10th में देखो, ये रूट के अंदर इसके लिए भी फॉर्मूला लिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 1 + sin 2θ का फॉर्मूला होता है cos θ + sin θ, क्योंकि देखो दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना, तो cos θ + sin θ का स्क्वायर होता है cos² + sin² + 2 sin θ cos θ, cos² + sin² 1 होता है, और 2 sin θ cos θ sin 2θ हो जाता है,
तो जो इंटीग्रेशन में लिखा है रूट के अंदर उसको लिखेंगे हम कॉस 2 थीटा का थीटा बना तो 3x का 3x/2 बन जाएगा, साइन 3x/2। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस का होता है साइन 3x/2 डिवाइडेड बाई 3/2 x का कोफिशिएंट, और साइन का होता है माइनस कॉस 3x/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इस 3/2 या फिर 2/3 बन के बाहर ले लो इसको, तो साइन 3x/2 माइनस कॉस 3x/2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। फिर से अगेन पावर 4, 11th क्वेश्चन में पावर 4 है, तो पावर 4 का नहीं होता है, पावर 4 को पहले पावर 1 में बनाएंगे। तो देखो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होगी। तो ये जो साइन पावर 4 है ना, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। साइन स्क्वायर को यहाँ से ऐसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, उसको तो बाहर ले लो और इसको ओपन कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, और कॉस स्क्वायर 2x को फिर से वही तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, कॉस स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, तो उसको उस फॉर्मूला से लिखेंगे। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है तो इंटीग्रेशन का साइन कंटिन्यू रहेगा। जैसे कॉस स्क्वायर का होता है 1 प्लस कॉस डबल एंगल में 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इसका इंटीग्रेशन में आ जाएगा ये 1/4 बाहर, ये जो 1 है 1 और यहाँ से 1/2 3/2 आ जाएगा, 3/2 के साथ x प्लस कॉस का होता है साइन 4x अपॉन 2 है, एक 4 आएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस कॉस का होता है फिर से साइन 2x, एक 2 पहले से तो साइन x का 2 को कट जाएगा प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 12th में साइन 5x कॉस 7x, मल्टीप्लिकेशन वाले भी नहीं किए, तो पहले इनको एक बनाना पड़ेगा, और एक बनाने का तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, फिर फॉर्मूला बनेगा ये, तो 1/2 2 साइन 5x कॉस 7x dx, इसमें 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 7x है, तो इससे बन जाएगा ये साइन दोनों का सम 12x प्लस साइन a माइनस बी करेंगे तो ये माइनस का आएगा, 5x माइनस 7 2x माइनस आएगा, साइन का माइनस बाहर आ जाता है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का होता है माइनस कॉस 12x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 12, और यहाँ माइनस था तो हो जाएगा प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और लिखें 15th एंड 16th, इनको ट्राई करो। करते हैं, देखो पहले ना इसमें 15th में इनको अलग अलग कर लो, साइन पावर 3x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स dx। और देखो यहाँ पे पहले वाले में साइन स्क्वेयर है, तो इससे यहाँ पे पावर 3 है तो कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वेयर है इससे पावर 1 बचेगा, तो ये बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर, दूसरा बचेगा कॉस अपॉन साइन स्क्वेयर। अब ये जो पहला वाला लिखा है ना साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, एक इसका कॉस को ऊपर ले जाओ
एक कॉस साइन को दे दो तो वो बन जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, और एक कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स मल्टीप्लाइड विथ टेन एक्स। ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, मतलब साइन दो है, एक कॉस को दे दो और एक साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक एक्स, और एक कॉस को दे दिया तो बन जाएगा कॉट एक्स। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन हमको पता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। ये 16, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक रैशनलाइजेशन के बाद करते हैं। क्या करेंगे, पहले इसमें 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। अब इस कॉस स्क्वायर को अलग अलग कर लो, तो 1 अपन कॉस स्क्वायर प्लस साइन अपन कॉस स्क्वायर, ऐसा बनेगा। 1 अपन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और ये अभी किया था सेक एक्स टेन एक्स, ये दोनों ही इंटीग्रेशन पता होता है फॉर्मूला में से, सेक स्क्वायर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन और ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। 17 अभी जैसे किया था उसकी तरह ही है, रैशनलाइज करके cos x इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस एक्स से अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर होता है। अलग अलग किया तो ये कोसेक एक्स कॉट एक्स बनेगा पहला वाला, अभी किया था वैसा ही है, प्लस ये कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बनेगा। कोसेक और कॉट का तो पता है लेकिन कॉट का नहीं पता है, तो कॉट को क्या लिखते हैं, कॉट के इंटीग्रेशन में कोसेक एक्स मल्टीप्लाइड विद कॉट एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, नहीं ये माइनस कोसेक एक्स, ये माइनस कॉट एक्स और ये माइनस एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक माइनस कॉट माइनस एक्स। साइन इनवर्स कॉस 3x, तो ये हमने डिफरेंशिएशन में देखा था ITF वाले, तो क्या करते हैं अंदर इनवर्स हो तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के बाहर वाले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और लेकिन अगर बाहर इनवर्स हो तो उसको अंदर वाले को यहाँ पे भी कन्वर्ट कर, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, अंदर वाले को बाहर वाले के भी फॉर्म में लिख सकते हैं और बाहर वाले को अंदर वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अंदर वाले को देखो बाहर वाले के फॉर्म में ये लिख सकते हैं, इस कॉस को पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू माइनस, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अब साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो ये बचेगा पाई बाई टू माइनस 3x, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पाई बाई टू का इंटीग्रेशन सीधे सीधे कॉन्स्टेंट पाई बाई टू एक्स माइनस 3x का 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, आंसर आ जाएगा। फिर ये एक और क्वेश्चन है tan इनवर्स, ये अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला से सिंप्लीफाई होता है 2 sin x cos x, और 1 प्लस cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ऐसा करने से माइनस 1 प्लस 1 कट जाता है, और देखो अंदर क्या लिखा है, अंदर ये लिखा है 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वेयर x,
2 ऊपर नीचे कट जाएगा, एक कॉस भी कट जाएगा, तो एक साइन और एक कॉस बचेगा। टी एक्स डी एक्स भी रहेगा जब तक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तब तक। तो अंदर tan इनवर्स tan तो कट जाता है, केवल एक्स बचेगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, आंसर। थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया एक और कि एफ डैश एक्स ये है तो एफ एक्स फाइंड करो। डिफरेंशिएशन दे रखा है तो एफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स दिया एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -3, ये एक्स की पावर -3 है तो ये -2 अपॉन -2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस सी। एक्स आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे ले लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी कि f1 की वैल्यू 11/2 है, दोनों साइड x की जगह 1 रखो, तो इधर f1 आएगा वो 11/2 है, यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 प्लस सी। तो ये सी कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 3 + 1/2 2 उसमें से माइनस कर देंगे तो 7/2 सी आ जाएगा। तो ये जो एफ एक्स है ये क्या मिला हमको, एफ एक्स मिला हमको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2, ये आंसर आ जाएगा एफ एक्स का। ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन के सिंपल से क्वेश्चन, बेसिक यही है, इसको समझने में अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे का बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल मैनिपुलेशन, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो लगभग सभी टाइप के हमने क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से कर लो। ठीक है।